नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल डलमन द रिवॉल्यूशन पे। आज जो जानकारी तो नहीं बोलूंगा, हो सकता है आपको पता हो और आप जानते भी होंगे क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो सिंगल यूज प्लास्टिक और जो माइक्रो प्लास्टिक होती है उसके कितने बुरे प्रभाव पड़ते हैं इस मानव जीवन पे, सारे जीव जंतुओं पे, सारी पृथ्वी पे, और क्या उसके कारण हैं और क्या उससे बचने के उपाय हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक अध्ययन की बात करता हूं। हाल ही में एक अध्ययन हुआ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में, और वैज्ञानिकों ने जिन्होंने अध्ययन किया उन्होंने पाया कि हर एक मानव ऑन एन एवरेज, मैं यहां ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, हर एक मानव प्रति सप्ताह यानी कि 7 दिन में 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक खा जाता है या पी जाता है। यानी उसके डाइजेशन में, उसके स्टोमक में, उसके अमाशय में 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक हर सप्ताह पहुंच रही है। अब वो भिन्न भिन्न कारण है उसके, उस पर हम आएंगे अभी। अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक होती है वो होती क्या है बेसिकली? तो माइक्रो प्लास्टिक क्या है कि जो भी प्लास्टिक के कण 5 मिलीमीटर से कम आकार के होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बनाने में लगभग लगभग 10,000 प्रकार के केमिकल यूज होते हैं। तो साथ में माइक्रो प्लास्टिक के साथ क्या जा रहे हैं, वो 10,000 रसायन भी जा रहे हैं हमारे अंदर। तो ये दूसरा अवगुण है प्लास्टिक यूज करने का। और इससे होता क्या है, सबसे बड़ी बीमारी जो धीरे धीरे भारत को अपने गिरफ्त में लेती जा रही है वो कौन सी है? कैंसर। आप देख रहे हैं चाहे गांव में हो, शहर में हो, पंजाब और हरियाणा में तो हालत बहुत खराब है। वहां पे कैंसर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। कैंसर इंस्टीट्यूट आपने देखा है हर जगह खुल गए हैं, हॉस्पिटल खुल गए हैं। क्यों खुल गए हैं? क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं। आपके गांव में आप देखना, आपके मोहल्ले में नहीं तो गांव में कम से कम एक पेशेंट पक्का होगा कैंसर का, और शहरों की तो बात ही क्या है। और ये क्यों हो रहा है? माइक्रो प्लास्टिक के कारण। अब ये माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर में जाती कैसे है? तो ये जाती है बोतल बंद पानी के द्वारा। आप जो बोतल बंद पानी पीते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। इवन जो बच्चा पैदा होता है और अपनी मां का जो पहला दूध पीता है, जो उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस मां के दूध में भी माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। तो आप जरा एकांत में जाके सोचना, उस बच्चे की गलती क्या है जो अभी पैदा नहीं हुआ? उसने तो कोई पाप नहीं किया। अब आप बोलेंगे नहीं उसका पुनर्जन्म का कोई पाप होगा। ऐसा ऐसा नहीं सोचेंगे हम। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। और आते ही उसने क्या किया, मां का दूध पिया और उसके अंदर वो माइक्रो प्लास्टिक के कण चले गए। चले गए, बच्चा आपका कैंसर, यानी बच्चे को आपको कैंसर होने की संभावनाएं पूरी हैं। हो सकता है नहीं हो और हो सकता है हो। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को ऐसी बीमारी हो, किसी भी मनुष्य को ऐसी बीमारी हो। और इसके अलावा बहुत सी बीमारियां इससे लग जाती हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक का सबसे पहला कारण है अंदर जाने का बोतल बंद पानी। दूसरा है आप जो मछली खाते हो, मांस खाते हो, उन सब में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है तो उसमें 25 में से 18 महिलाओं के दूध में, यानी जो ब्रेस्ट फीड होती है उसमें 25 में से 18 महिलाओं के ब्रेस्ट फीड में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। अब आप सोचिए, और सोचिए नहीं, सोचने पर मजबूर होइए। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चों का भविष्य कैसा चाहिए। एक ऐसा बच्चा जो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, दिमाग से तेज हो, या ऐसा बच्चा जो किसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है उसको कैंसर हो सकता है उसको कोई और दिमागी बीमारी हो। क्यों? सिर्फ पॉल्यूशन, प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण है। तो आइए प्रदूषण मुक्त दुनिया को बनाने में इस देश की, इस समाज की, इस पृथ्वी की, इस प्रकृति की मदद कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंगल यूज जो प्लास्टिक है ना उसको त्यागना है, उसको यूज नहीं करना है। प्लास्टिक आप वैसी यूज कर सकते हैं, पॉलिथीन प्लास्टिक की, जो बेसिकली बार बार रिसाइकल हो जाती है। यानी कि आप एक बार उनको लेके आओ तो कम से कम 50 बार उनका यूज कर सको।
या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है, एक ट्रेंड बना लीजिए। हो सकता है आप समाज में एक ट्रेंड स्थापित कर सकें। जो गांधी झोला होता है ना, यहां से ऐसे करके डलता है नीचे की तरफ, मस्त कॉटन का रहता है या क्या बोलते हैं, किसी भी कपड़े का रहता है या जूट का रहता है या फिर चमड़े का हो सकता है। उसको रखिए और उसके अंदर पानी भर के ले जाइए अपने घर से, किसी भी बोतल में, कांच की बोतल है, ये बोतल है, इसमें भर लीजिए, या फिर स्टील की बोतल है, उसमें भर लीजिए। बाहर से पानी बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि इसमें माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। दूसरा यह है कि कम से कम कचरा फैलाइए। कचरा सच में कम से कम, जितना संभव हो सके कचरे को मिनिमाइज कीजिए। और जो कचरा है ना, उसको प्रॉपर डंप कीजिए, कहीं भी नहीं। मैंने देखा है, मैं एक्चुअली ग्वालियर में रहता हूं, गोली का मंदिर वाला एरिया है, और मैं सुबह सुबह जब वॉक पे जाता था ना वहां, तो मेरे घर के जो मेन रोड है, जो ग्वालियर से भिंड के लिए रोड जाती है ना, उसके जस्ट बाजू में एक लाइन बनी हुई है पानी की निकासी के लिए। उसके पीछे पूरा खाली जगह पड़ा हुआ है। तो लोग सुबह 5, 5:30 बजे छुपके आते हैं और अपना पूरा घर का जो वेस्टेज है ना, वहां जाके डंप कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। अब वहां पे गाय उसको खा रही है, उसको कुत्ते खा रहे हैं, उसको कोई भी जानवर खा रहा है। तो वो प्लास्टिक कहां गई उसके अंदर? अब गाय का हमने दूध पिया तो गाय के दूध में माइक्रो प्लास्टिक, अब गाय के दूध में माइक्रो प्लास्टिक, तो वही दूध हम पी रहे हैं तो हमारे दूध में माइक्रो प्लास्टिक। तो माइक्रो प्लास्टिक के बहुत सारे सोर्स हैं। तो मेरा आपसे निवेदन बस यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को ना, बिल्कुल ना कहना है। कोशिश करिए, धीरे धीरे आएगा आपकी जीवन शैली में। जैसे ये प्लास्टिक आपकी जीवन शैली में आई ना, ऐसे ये प्लास्टिक धीरे धीरे आपकी जीवन शैली से खत्म हो सकती है। बस उसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी है, और थोड़ा सा जो आपका ये जो आरामदायक जीवन है ना, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। कि एकदम बेपरवाह होकर घर से निकल गए और जहां मन हुआ 20 रुपए की बोतल खरीदी, 10 रुपए की बोतल खरीदी, या 5 रुपए की बोतल खरीदी, या पानी का पाउच खरीदा और पी लिया। तो उससे क्या होगा? एक तो आप पॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, और दूसरा आप माइक्रो प्लास्टिक भी नहीं पी रहे हो। तो आपसे निवेदन है कि इस समाज को, अपने गांव को, अपने राष्ट्र को और इस पूरे विश्व एवं प्रकृति को प्रदूषण मुक्त बनाइए। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य प्यारा है तो आपको प्लास्टिक को ना कहना पड़ेगा, अदरवाइज आपके बच्चों का भविष्य गर्त में जाएगा। ये लिख के ले लीजिए आप। तो आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है। और जब आज आप अकेले हो ना, जब मोबाइल पे रील देख रहे हो, तो 5 मिनट के लिए बस वो रील मत देखना, और थोड़ा सोचना जो मैंने आपसे कहा, कि वाकई में मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं, या वाकई में ये चीज होनी चाहिए? क्या वाकई में माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए? क्या वाकई में आपके बच्चों को कैंसर होना चाहिए या कोई बीमारी होना चाहिए? क्या वाकई में आप चाहते हैं कि सच में प्रदूषण से मुक्ति मिले लोगों को? तो हम अपने घर से, अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं, आज से और अभी से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।